श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में दिग्व्रतों का वर्णन होने के उपरांत अनर्थ दंड व्रत का वर्णन प्रारंभ हुआ है। 3 प्रकार के जो गुण व्रत बताए गए हैं उनमें यह अनर्थ दंड व्रत नाम का जो व्रत है यह मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है जो अपनी दिशाओं की मर्यादा करके दिग्व्रत को धारण करके उस दिग्व्रत की मर्यादा के साथ साथ अपने अंदर मन वचन काय की प्रवृत्तियों को समीचीन बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अनर्थ दंड का मतलब आपको कल बताया भी था। वैसे आगम में 3 जो मन वचन काय के योग हैं इन्हीं को दंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, और जब ये अशुभ रूप में होते हैं तो इन्हें विशेष रूप से दंड कहा जाता है। जब मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति अशुभता से जुड़ जाती है तो वह हमारे लिए एक तरह से दंड देने का काम करने लग जाती है, क्योंकि उससे कर्म का बंध होता है और उस कर्म के फल से इस जीवात्मा को फिर दुख होता है। उसी दंडों को यहाँ पर 5 भागों में विभाजित किया गया। कल इनके नाम भी आपको बताए हैं कि एक पाप उपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्श्रुति और 5वां प्रमादचर्या। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड यहाँ बताए गए। अगर हम इनमें देखें तो मन वचन और काय इन तीनों की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का ही यह एक उपाय है। पाप उपदेश, यह उपदेश पाप का देना यह वचन की प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है। हिंसा दान, यह काय की प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है। अपध्यान, यह मन की दुष्प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है। दुष्श्रुति, यह भी एक तरह से देखा जाए तो जो हम दुष्श्रुति दूसरों के माध्यम से सुन रहे होते हैं, अगर उस अपेक्षा से देखें तो यह मन की दुष्प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है, और अगर हम उसी दुष्श्रुति को खुद पैदा कर रहे हैं तो यह वचन की प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है। और प्रमादचर्या, यह भी काय की दुष्प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि मन वचन और काय की जो पाप रूप प्रवृत्तियां हैं उन्हें और अच्छा बनाने के लिए, उन्हें समीचीन बनाने के लिए, पाप से पुण्य रूप बनाने के लिए, अशुभ से शुभ रूप बनाने के लिए यह एक प्रक्रिया आपके सामने आ रही है। अधिकतर लोग अपने व्यापार आदि के जीवन में इस तरह की प्रक्रिया पर ध्यान न देने के कारण से व्यर्थ में अनेक तरह के पाप का बंध भी किया करते हैं। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पर एक एक को क्रम से समझाया जाता है। सबसे पहले आया पाप उपदेश। तो पापोपदेश किसे कहते हैं, इसके लिए यह आर्या छंद 76 नंबर का जो यहाँ पढ़ा जा रहा है। तिर्यक्लेश वणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां प्रसवः कथा प्रसंगः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। हाँ, पढ़ें एक बार। तिर्यक्लेश वणिज्या
प्रसवः कथा प्रसंगः स्मर्तव्यः पाप उपदेशः। गृहस्थ के लिए कहा जा रहा है कि वह पाप उपदेश नामक इस अनर्थ दंड व्रत से अपने को बचाए। कौन सा उपदेश? पाप उपदेश, है ना। आप पहले ये सोचेंगे उपदेश कौन देता है? गृहस्थ है? कौन सा गृहस्थ उपदेश देने बैठता है? महाराज उपदेश तो आप देते हो। हम तो जब कभी उपदेश देते हैं आप हमेशा उपदेश देते रहते हो। उसी उपदेश की बात कही जा रही है जो उपदेश आपके बातों से शुरू होता है और लंबी लंबी बातों तक चलता रहता है। जो उपदेश मोबाइल से शुरू होता है और वह बहुत देर तक चल चल करके आपकी पूरी यात्रा समाप्त करा देता है। रास्ते में चलते हुए भी आप अनेक तरह के इस कार्यों में संलग्न रहते हैं और इस तरह के उपदेश आपके हमेशा बने रहते हैं। दूसरों को शिक्षा देने का सबसे ज़्यादा काम गृहस्थ ही करता है। समझ आ रहा है? गृहस्थ को हर चीज़ पता तो होती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होती कि ये चीज़ दूसरे को जो हम बता रहे हैं ये उसके लिए पाप वृद्धि में काम आएगी या पाप हानि में काम आएगी। उसे हमेशा कोई प्रसंग आ जाए तो उसे समझाइश देने का एक बहुत बड़ा भाव हर गृहस्थ के अंदर जुड़ा रहता है। समझ आ रहा है? सुना भी जाता है यह भारत देश वह देश है जहाँ पग पग पर डॉक्टर और वकील मिला करते हैं। इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पग पग पे कहें तो घर घर में भी कह सकते हैं, है ना। हर घर में तो आपको डॉक्टर मिलेंगे और हर घर में वकालत करने वाले लोग मिलेंगे। किसी भी तरह की समस्या हो आप बस उनके सामने लेके पहुंच जाओ, हर समस्या का समाधान आपको अपने घर का व्यक्ति नहीं कराएगा, बगल वाला जो पड़ोसी होगा वो आपको बहुत अच्छा समाधान देगा। और किसी भी तरीके की बीमारी हो, वो कोई भी बीमारी आप अपने पड़ोसी से पूछोगे तो उसका वो भी समाधान देगा। समझ आ रहा है? तो उपदेश देना तो सबके लिए हो रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि गृहस्थों को पाप का उपदेश नहीं देना है। वो पाप का उपदेश कैसे होता है? कथा प्रसंगः प्रसव। कथाओं का प्रसंग जैसे ही बनता है तो उससे ही ये पाप का उपदेश प्रसव माने उसकी उत्पत्ति हो जाती है। यानी पाप उपदेश कहाँ से निकल पड़ता है? एकदम से जैसे ही हमने कोई कथा वार्ता चर्चा टॉकिंग कोई भी हमने शुरू की और उस टॉकिंग में हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह का उसको उपदेश देना या किस तरह की बात उसे बताना। तो व्यर्थ में भी कई बार हिंसा के पाप के उपदेश दे दिए जाते हैं। हो सकता है जो यहाँ पर लिखा है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो, लेकिन फिर भी समझने की चीज़ है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर तो बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए अनर्थ दंड व्रत का नियम लेना और इसका त्याग करना, और अगर है तो उसको कम करना। ये भी आपके लिए इससे शिक्षा मिल सकती है। कहते हैं तिर्यक क्लेश वाणिज्य। ये वाणिज्य माने होता है व्यापार। हम व्यापार करते हैं कई तरह के, तो उनमें से भी कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिन व्यापारों के माध्यम से तिर्यंचों को एक तरह से क्लेश पहुंचता है। एक इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है तिर्यंचों को क्लेश पहुंचाने वाले व्यापारों का उपदेश देना, है ना। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि ऐसा कोई भी कथन ऐसी कोई भी जानकारी देना जिससे कि पशुओं को भी नुकसान पहुँचे, उनको हानि पहुँचे, इस तरीके से उनका व्यापार आदि के संबंध में बताना, ये भी पाप उपदेश कहा जाता है। लोग पशुओं की खरीद फरोख्त करते हैं और पशुओं के माध्यम से भी बहुत सारा व्यापार चलता है। तो जो लोग जिस तरह की जानकारी रखते हैं वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा बता देते हैं कि भाई वहाँ पर इस तरह के पशु अच्छी मात्रा में मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं, और वो चीज़ आपने उसको बता दी जो पशुओं को ले लेता है और फिर खरीद करके उनको किसी ना किसी तरीके से
पीड़ित करता है, मारता है और मार करके उनसे अपना व्यापार चलाता है। अगर इस तरह की बात उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है तो वो बहुत सारी संख्या में उन पशुओं को वहां से खरीद सकता है। अगर कहीं सुविधाजनक तरीके से वो पशु मिलते हैं तो उनको भी वो अपने पास ला करके उनसे अपना व्यापार चलाएगा। तो उससे जो उन पशुओं को क्लेश पहुंचा, आपको तो पता नहीं, आप सिर्फ कह करके पीछे हो गए या भूल गए। लेकिन आपकी कही हुई बात दूसरे के लिए समझ में आई और उसके माध्यम से पशुओं का उसने जो संग्रह किया, उनको मारण पीटन किया, उससे जो दुख हुआ उनको या उनका वध हुआ, उसका पाप का उपदेश आपके लिए निमित्त बना। तो ये पाप का उपदेश कहलाता है। ऐसे भी पाप के उपदेश दिए जाते हैं जिसके माध्यम से न केवल तिर्यंचों का व्यापार होता है बल्कि मनुष्यों का भी व्यापार होता है। दास दासियां के रूप में आजकल तो क्या व्यापार नहीं हो रहे हैं। आप थोड़ा सा सभ्य समाज जैसे लग रहे हो, थोड़ा सभ्य तरीके से यहाँ बैठे हो, इसलिए आपको ये चीज़ें हो सकता है ऐसा लगे कि कोई बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन दुनिया में ये सब व्यापार बहुत बड़े बड़े स्तर पर चलते हैं। पशुओं के भी व्यापार बहुत बड़े स्तर पर चलते हैं। बड़े बड़े लोग पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, मुर्गियों का व्यापार करते हैं, तरह तरह के पशुओं के व्यापारों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और इसके साथ साथ मनुष्यों के भी व्यापार चलते हैं। आप देखते हो कई बार ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो न जाने कहाँ कहाँ से बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाते हैं, उन्हें बंदी बनाते हैं, उनसे अपना काम कराते हैं। और उन्हें यह जानकारी अगर कहीं मिल जाती है कि यहाँ पर इस तरह से बच्चों को पकड़ा जा सकता है या बच्चियों को पकड़ा जा सकता है या महिलाओं को पकड़ा जा सकता है या पुरुषों को पकड़ा जा सकता है, और उन्हें किसी भी तरह का प्रलोभन देकर के उन्हें अपने अंडर में लिया जा सकता है, तो इस तरह के उपदेश के माध्यम से भी उनको जो वध बंधन होगा वह आपके उपदेश के निमित्त से कहलाएगा। तो आचार्य कहते हैं इस तरह का उपदेश कभी भी, इस तरह का बखान अपने मुंह से, इस तरह का ज्ञान कभी भी किसी के सामने नहीं निकालना। अगर आपको पता भी हो कि कहीं पर इस तरह के लोगों की एक ज़रूरत भी है, मान लो वहाँ पर जो है कोई संस्था चल रही है या कोई चीज़ ऐसी चल रही है, वहाँ पर बहुत सारे कोई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं या अनाथ हैं या उन्हें इस तरीके की ज़रूरत भी है, और आप उसका फ़ायदा उठा करके उनसे कुछ भी तरीके से अपना उनका प्रयोग करो या काम में लो, तो यह भी एक पाप उपदेश की तरह आपका उपदेश कहलाएगा। तो ये काम बहुत होते हैं विदेशों से भी और अपनी देश की जो बाहरी सीमाएं हैं उनसे भी। और इस तरह से जत्थे के जत्थे, मतलब कई लोगों ने तो इसको अपना ऐसा एक व्यापार बना रखा है कि उन्हें बच्चे पकड़ना, बच्चियां पकड़ना, कहीं से भी लाना और किसी भी तरह के उनको प्रलोभन दे करके अपने ग्रुप में उन्हें शामिल करना और फिर उनसे तरह तरह के उनसे काम लेना, व्यापार करना, और इस तरह के बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं दुनिया के अंदर। समझ आ रहा है? सब 2 नंबर में सब चल रहा है। पता तब पड़ता है जब कोई थोड़ा सा कोई किसी की रिपोर्ट कर देता है, कोई केस खुल जाता है, तब कहीं कुछ पता पड़ जाता है। बाकी बहुत कुछ अंधाधुंध ये सब काम अच्छे ढंग से चल रहे होते हैं। तो इन सब कामों में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये उपदेश देकर के अगर हम किसी व्यापार में किसी को आगे बढ़ा रहे हैं या किसी के लिए हमने ऐसा ज्ञान दे दिया और उसने अपना इस तरीके से उसको व्यापार बना लिया, तो वह आपके लिए बहुत बड़ा पाप का उपदेश कहलाएगा। बिना वजह आपके वचनों के माध्यम से आपको पाप का बंध होगा। इसी को यहाँ पर जो है अनर्थ दंड व्रत के रूप में कहा गया। कई बार तो ऐसी जानकारियाँ, ऐसी लिंक, ऐसी मोबाइल की इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए पता भी नहीं होता, हम दूसरों को सेंड कर देते हैं और लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ करने से पहले, बताने से पहले ये देखना है कि कहीं ये हमारा उपदेश, शिक्षा किसी के लिए पाप की वृद्धि में कारण तो न बन रहा है, और कहीं इस प्रकार की शिक्षा से किसी दूसरे के लिए पीड़ा या वध बंधन तो नहीं होगा। ये ध्यान रखते हुए यदि हम अपनी प्रवृत्ति करेंगे तो हम अपने आप को पाप से बचा करके रख पाएंगे।
अड़ुव्रत लेने के बाद भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये अनर्थ दंड व्रत के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस तरह का उपदेश करने की कथा भी शुरू नहीं करना, बात शुरू नहीं करना। ये हुआ वाणिज्य संबंधी। फिर आचार्य कहते हैं कुछ हिंसक लोग होते हैं जो हिंसा ही करते हैं और हिंसा में ही जिनका व्यापार चल रहा है, ऐसे हिंसा की कथा का प्रसंग भी किसी तरीके से लाना। कहीं पर कोई हिंसक कार्य हुआ और आप वहां पर अगर खड़े खड़े देख कर के भी आनंद ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक तरह का दुर्ध्यान कहलाता है और वो भी आपके लिए पाप बंध का कारण बनता है। अगर आपने कहीं कोई चीज देखी और देखने के बाद में आपने वो चीज 10 लोगों को और बताई कि देखो वहां पर इस तरीके की हिंसा हो रही है, एक बार जा करके देखो तो कैसे होती है, एक बार देखो तो उस तरीके का व्यापार, आपका जो वचन का व्यापार चल रहा है, ये जो पाप का उपदेश है, ये भी आपके लिए अनर्थ दंड के रूप में आएगा। किन्हीं भी हिंसा की चीजों को देख करके उसको बताना या हिंसा की चीजें जो हम कर रहे हैं या दूसरा जो कर रहा होता है, उस करने वाली चीजों को किसी दूसरे के लिए और शिक्षा के रूप में देना, यह भी पाप का उपदेश कहलाता है। बहुत से ऐसे शिकारी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग होते हैं लेकिन शौकीन होते हैं। किस बात के? शिकार करने के भी शौकीन होते हैं। उन्हें पता पड़ जाए कि यहाँ पर इस तरह के पशु हैं या कोई पक्षी हैं तो वह उन्हें मारने में अपना एक बहुत बड़ा मतलब वीरता भी समझते हैं और बहादुरी भी समझते हैं और उनको मार करके उसका कुछ ना कुछ चर्म इत्यादि अंश जो है अपने घर में भी लगा करके रखते हैं, सजा करके रखते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। समझ आ रहा है? कोई हाथी के दांत हैं, किसी हिरण की कस्तूरी है या कोई जो है शेर आदि की खाल है, इन सब चीजों से भी घर में लोग डेकोरेशन करते हैं। ये कैसे पता पड़ता है? लोगों को या तो ये काम खुद करना होता है या कोई जो दूसरा करके उनके लिए दे देता है तो उससे अपने लिए वो रख लेते हैं। और कई घरों में ऐसा भी देखा जाता है, लोग कहते हैं महाराज अगर घर में शेर का कहीं कुछ जो है जैसे चर्म वगैरह लगी हुई है तो उससे डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इस तरीके की भी टोने टुटके समझ करके उन चीज़ों को अपने घर में रखते हैं। ये सब क्या है? ये सब भी पाप के उपदेश में आता है। आप कर रहे हो, आपको देख करके दूसरा करेगा। आपने अपने घर पर कोई ऐसी चीज लगाई जो पशु की हिंसा से उत्पन्न हुई है, आपके घर में जो भी रिश्तेदार आएंगे, जो भी लोग आएंगे, वो देखेंगे तो वो भी पूछेंगे ये कहाँ से लाए, आप उनको बताओगे कि ये वहाँ से लाए। समझ आ रहा है? वो भी वहीं से चीज खरीदेंगे, चीज की डिमांड बढ़ेगी, आपके माध्यम से वो पाप का उपदेश दूसरे जीवों की हिंसा का कारण बन रहा है। इस तरह के शौक जो है हम बहुत सारे कर रहे होते हैं घरों में, और उसके माध्यम से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं और अपने लिए अच्छा एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। लेकिन इनके पीछे ये ध्यान रखनी चाहिए भावना कि वह किसी जीव की हिंसा का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने घर को ऐसी चीज़ों से सजाओ जिसमें जीवों की हिंसा का कोई समावेश ना हो, जिसको देख करके आपको कोई दूसरी चीज उसे ना बतानी पड़े और वो दूसरा भी पाप के उपदेश में संलग्न न हो। इस तरीके से आप हिंसा की कथा का प्रसंग ही पैदा ना करो। प्रसंग समझते ना? कोई भी बात की बात में बात निकल गई महाराज, मेरा उद्देश्य तो वैसा नहीं था लेकिन वो बात की बात में बात मुंह से निकल गई। अब वो बात मुंह से निकल गई तो वो दूसरे के लिए बात बहुत ज्यादा लग गई और उसने उसको जो है अपना व्यापार का रूप बना लिया, या उसके माध्यम से भी उसने वही किया जो आप नहीं चाहते थे लेकिन वो उसने किया। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कोई भी वचन, हमारी कोई भी वाक्य जो दूसरों के लिए कहे जा रहे हैं वो दूसरों की हिंसा आदि की वृद्धि में काम तो नहीं आ रहे हैं। तो ये हिंसा के कथाओं के प्रसंगों से अपने आप को बचाना, यह भी अनर्थ दंड से अपने को बचाना है। फिर आचार्य कहते हैं
हाँ, आरंभ फिर कहा जाता है आरंभ, है ना, आरंभ का उपदेश देना। अब ये गृहस्थों के लिए बड़ा कॉमन होता है, सुन रहे हो। अब यहां विशेष रूप से उन गृहस्थों की बात है जो अड़ुव्रती और गुणव्रती हो गए, है ना, या जिनको इस तरह से व्रतों के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो आरंभ का भी उपदेश देना। आरंभ का मतलब क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें, घर में साफ सफाई कैसे होती है, मकान कैसे बनाए जाते हैं, खुदाई कैसे होती है, लिपाई कैसे होती है, समझ आ रहा है, कहाँ से कौन सी वनस्पतियाँ लाई जाती हैं, कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ें ला करके सजाई जाती हैं, है ना, कौन सी अग्नि की भी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से, अब दीपावली आ रही है, समझ आ रहा है, अच्छी क्वालिटी के बॉम्ब रडार ये सब कहाँ मिलेंगे है ना। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान देना भी अपने आप में एक आरंभ का, हिंसा का, पाप का उपदेश है। सुन रहे हो, पटाखे लाते हैं लोग, कौन सी दुकान से खरीद के लाए, उसने कह दिया भैया वहाँ से खरीद के लाना, वहाँ पे सस्ते मिलेंगे, और कहीं से खरीदोगे तो वहाँ पे महंगे भी मिलेंगे। हो सकता है पटाखों पे बैन लग रहा है, वो क्वालिटी के पटाखे और दूसरी दुकान पे नहीं मिलेंगे, वहीं पे मिलेंगे, आप चले जाओ, मैं भी लेकर के आया हूँ, और अगर ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो थोड़ा सस्ता भी दिलवा देंगे। समझ आ रहा है? बस हो गया। ये क्या हो गया? आप तो अपनी मित्रता निभा रहे हो, है ना, और इस तरह की मित्रता निभाते हुए आपको ये लग रहा है कि हम सामने वाले को कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, उसको सस्ते में सामान दिलवा रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या? ये जितनी भी उन पटाखों को फोड़ने से वो जो आग लगेगी, जितना भी वातावरण प्रदूषित होगा, जितने जीवों की हिंसा होगी, ये सब जो है आरंभ में आएगा। और ये आरंभ का उपदेश आपने दिया, और आपने अपने बच्चों को दिया, बच्चों ने दूसरे बच्चों को दिया, ये उपदेश फैलता चला गया। सुन रहे हैं? ये सब क्या हो गया? ये सब अनर्थ दंड हो गया, है ना। और ये होता है कि नहीं होता है? सब होता है। अगर आप बचोगे तो ही बच पाओगे, और अगर आप अपने अंदर इस तरीके का ज्ञान रखोगे तो बच पाओगे। अब आप सोचो, बिना प्रयोजन हम अगर दूसरे को उपदेश दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं कि भाई तू वहां से इस तरीके की चीजें ले आ, तो हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि इन चीजों से जो हिंसा होगी उसका निमित्त भी हम बन रहे हैं। हमें केवल व्यवहार की पड़ी होती है ना, कि हमने उसको कोई अच्छा रास्ता बता दिया, कोई अच्छी मतलब शिक्षा दे दी, तो वो अपने का मानेगा कि हाँ देखो इनने हमें कितना अच्छा तरीका बता दिया, या कोई अच्छी जगह बता दी, तो वो अपने को मानेगा। क्या मानेगा? हाँ, अच्छी सलाह देते हैं, ये हमको हमेशा सस्ती चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं, क्वालिटी वाली। समझ आ रहा है? तो आपका केवल इतना अहम, सामने जो अनेक तरह के पाप हो रहे हैं उसमें वह समर्थन करने का और उनके लिए निमित्त बनने का कारण बन गया। तो हर गृहस्थ को यह देखना है कि इस तरह का जो आरंभ होता है, जिनके माध्यम से अनेक हिंसाएं होती हैं, वो सब आरंभ के उपदेश भी इसी पाप उपदेश में आते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, है ना, ये 5 स्थावरों की हिंसा का त्याग तो नहीं है, लेकिन जहां पर इन स्थावरों की हिंसा भी ज्यादा हो रही हो, उस तरह की कथा शुरू कर देना, वार्ता शुरू कर देना, और उस तरह की टेक्निक बता देना जिसके माध्यम से ये सब काम किए जाते हो। खेती करने के तरीके बताना, है ना, जल निकालने के तरीके बताना, अनेक तरीके की पृथ्वी आदि खोदने के तरीके बताना, ये सब भी जो है उस अड़ुव्रती के लिए धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि ये तरीके बताने का जो हमारा एक पहले ज्ञान देने का जो हमारा पहले एक भाव बना रहता था, अब मैं व्रती हो गया हूं, अब मुझे इस तरह का ज्ञान दूसरों को नहीं देना है। नॉलेज तो बहुत है, दादाजी बहुत अनुभवी हैं समझ आ रहा है, लेकिन दादाजी को ये भी पता होना चाहिए कि अब मैं अनुभवी होने के साथ साथ व्रती भी हो गया हूं, है ना। अगर व्रती हो रहे होगे तो आपके लिए इस तरह के उपदेश वर्जित होंगे। इसी तरीके के ये उपदेशों में
कई बार लोगों के लिए इस तरीके की हिंसा भी एक आनंद देने वाली हो जाती है, जिस हिंसा में पशुओं को मारा जाता है, खेल खेल में भी पशुओं को लड़ाया जाता है और वो पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं, हम केवल उनको देख करके उस हिंसा का आनंद लेते हैं और दूसरे को भी हम बताते हैं कि भाई ये वाला खेल देखो बहुत अच्छा है ना। अब ये आजकल जो पबजी चल रहा है, इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? हिंसा ही तो होती है। सब बच्चे ऐसा साहसिक काम करना सीखते हैं, बंदूकें चलाने सीखते हैं, निशाना लगाना सीखते हैं, मारना सीखते हैं, कैसे मारा जाए इस तरीके की उसमें जो है वो गेम के माध्यम से चलता है सब काम, है ना। अब आप देखो, अगर एक लड़का सीख रहा है, खेल रहा है, वो अपने लिए भी हिंसा कर रहा है, उसको देख करके और जो उसके ग्रुप में या जिसके साथ वो खेल रहा है तो वो भी उसके हिंसा में समर्थक बन रहा है। अब आजकल ये सब ऑनलाइन चल रहा है, सामने सामने कोई नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ में खेल भी रहे हैं, ऐसे गेम आ रहे हैं। वैन लगने के बाद भी सब चल रहा है। अभी कोई वैन नहीं लग गया। वैन तो तब लग रहा देखें जब हमारे सामने बच्चे हमें खेलते हुए ना देखें। समझ हाँ, तो वैन तो जो है अभी केवल एक नाम के लिए लग गया, बाकी उसी के पैरेलल में और भी अभी ढेर सारे ऐसे गेम हैं जो इस तरीके के खेल सिखाते हैं और इन्हीं चीजों में बच्चों को आनंद आता है। चूहे बिल्ली के खेल होते हैं, समझ आ रहा है? ये सब खेल अब आप देख रहे हो, बिल्ली है, चूहा है, सब कुछ दिख रहा है, वो मार रही है, पकड़ रहा है, लेकिन उस तरीके के खेलों के माध्यम से आपको ये नहीं लग रहा कि इस बच्चे के अंदर एक हिंसा का भाव पैदा हो रहा है। अब बच्चे क्या हैं, अब तो ठलुआगिरी में तो बड़े भी मजा लेते हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है। समझ आ रहा है? तो बच्चों के साथ में बड़े भी बैठ जाते हैं। अगर इस तरीके की आपकी टाइम पास करने की प्रवृत्ति है तो ये टाइम पास भी आपको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसमें आपके लिए पाप का बंध ज्यादा हो रहा है। समझ आ रहा है? टाइम पास करने के तरीके भी अच्छे होने चाहिए। बहुत से लोगों को टाइम पास करने के लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। इतना भी अगर हम ध्यान में रखें कि टाइम पास करने के लिए हम कोई भी इस तरीके के अगर साधन अपनाते हैं तो उनसे तो हम पाप की खुद में एक प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं और दूसरे जो गेम जिस तरीके से चल रहे हैं उनमें भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पाप के बंध को ही हम आगे बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। ये पाप का उपदेश है। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई भी गृहस्थ जो अपने अंदर इस बात से डरता हो कि मेरे अंदर पाप का बंध कम हो, हिंसा का काम मुझे कम से कम करना पड़े, तो वह इस प्रकार के इंटरेस्ट को भी जो है थोड़ा सा डाइवर्ट करे। साधन ऐसे भी होते हैं जिनके माध्यम से पुण्य का बंध होता है, उन साधनों से भी आप टाइम पास कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी भी आपके सामने होती हैं जिनसे आपको कुछ नॉलेज होती है, आपके लिए कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे आपके कुछ स्किल्स में डेवलपमेंट होता है। ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपके लिए कुछ नई नई जानकारियां देती हैं और जिसके माध्यम से आपको कुछ लाभ अपने लिए भी होता है और दूसरों को देने के लिए भी होता है। टाइम पास करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। जिन लोगों को कुछ आता है उनके लिए तो टाइम कितना भी बड़ा हो वो कम पड़ता है, और जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए टाइम बहुत भारी दिखाई देता है, उनको टाइम पास करना पड़ता है। समझ आ रहा है? जो लोग काम के हैं उन्हें टाइम पास करने की क्या जरूरत है, उनके पास तो काम ही बहुत रहता है। और जो कोई काम के नहीं है, समझ आ रहा है, उनके लिए ही बस इस तरीके की जरूरत पड़ती है कि हम टाइम पास करें। वरना आज की जिंदगी में, आज की दुनिया में टाइम पास करने जैसा भाव आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि टाइम पास करना क्यों पड़ता है, इतना टाइम है ही कहाँ है। लेकिन यह भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों के लिए कोई काम नहीं है उन्हें टाइम पास करने में इसी तरीके का मजा आता है। कुछ नहीं करना होता है। गली मोहल्लों में आज भी बहुत सारे लोग तो यहाँ पर एक तरीके से रिटायर्ड हैं, युवाओं में बेरोजगार हैं, तो इस तरीके के खेलों में ही टाइम पास होता है। पहले गली गली में ताश खेले जाते थे,
समझ आ रहा है? आज गली गली में सट्टा व्यापारी हो गए हैं, सट्टा खेला जाता है, वो चलता रहता है, आईपीएल है, वो सब जो है क्रिकेट के खेल, ये सब जितना भी है ये सब क्या है? ये आपका जो टाइम पास हो रहा है, इस टाइम पास के साथ साथ आप ये भी देखो कि इसमें कितना ज्यादा व्यापार सट्टे का चल रहा है, और आप यहां अगर उसको सपोर्ट कर रहे हो तो वो सारा का सारा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके सपोर्ट से ही चल रही है। आप केवल ये देख रहे हो कि कौन सी पार्टी खेल रही है, कौन सा कंट्री खेल रही है, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। आपका इतना सा उद्देश्य ही जो है उनके प्रमोशन के लिए बहुत है, आपको पता नहीं रहता है। और उसी कारण से ये बड़े बड़े व्यापार बन गए हैं। ये क्रिकेट विकेट ये सब क्या है, आज सब केवल एक व्यापार बन गए हैं। इनमें करोड़ों का सट्टा लगता है जब भी ये खेल होते हैं तब, और लोग इसमें इसीलिए एंजॉय करते हैं। आप देखें कि एंजॉय करने का हमारा तरीका पाप की वृद्धि का नहीं होना चाहिए। जो पैसा हमारा यहां से किसी ना किसी रूप में वहां पहुंच रहा है, लग रहा है, वो सब गलत तरीके से यूज हो रहा है, और वो सब उनके पास पहुंचता है जिन्हें हम अपने देशद्रोही कहते हैं। समझ आ रहा है? जिन्हें हम देश के लिए आतंकवादी कहते हैं, उनके पास तक ये सब पैसे वगैरह पहुंचते हैं। देश के लिए कुछ नहीं मिलता है। देशवासी तो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपनी मनी वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप इन चीजों की गहराई में कहीं पहुंचेंगे, जाएंगे, जब आपको पता होगा कि ये सब चीजें कहां से किस लिए शुरू होती हैं। ये तरीके जो आज खेल के बन गए हैं, बच्चों को खिलाने के बन गए हैं, इन तरीकों में ही सब हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है, और इसी के कारण से पाप का निरंतर विस्तार हो रहा है। अब आप समझें कि आज के समय पर भी ये पाप उपदेश आपके लिए लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप देखें तो आपको भी समझ में आएगा कि हमें कहीं ना कहीं इस पाप उपदेश रूप अनर्थ दंड व्रत से अपने आप को बचाना चाहिए। एक और चीज लिखी हुई है, प्रलंबनादीनाम, है ना, छल के उपदेश देना, छल कपट। छल कपट के उपदेश, दूसरों को ठगने का उपदेश देना, किस तरीके से दूसरों को ठग करके जो है अपना काम बनाया जा सकता है। अगर आपका एक बार काम बन गया है तो आप दूसरों को किस तरीके से और ज़्यादा ठगा सकते हैं, ठग सकते हैं। इस तरीके का जो उपदेश दिया जाता है, यह भी हम बड़े गौरव के साथ दूसरों को सिखाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, हो सकता है कि इसके लिए भी बड़े बड़े मैनेजमेंट कोर्स चलते हों। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े कंपनियों को चलाने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोगों को कैसे ठग सकते हैं, और बड़ी शिक्षा के रूप में ये ट्रेनिंग दी जाती है, और ये एक स्किल्स के रूप में समझ में आता है लोगों के लिए, और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैनेजमेंट एमबीए में भी इस तरीके की ब्रांचें होंगी। सुन रहे हो? सब सोच लेना, खोज लेना। ये सब चीजें जो यहां पर शॉर्ट में एक छोटे से शब्द में लिखी गई हैं, ये सब हमारे दिमाग में चल रही हैं, इनका व्यापार चल रहा है, और इन्हीं सूत्रों के अनुसार ये सब हम व्यापारी जगत में पूरा भटके हुए हैं। छल आदि का उपदेश देना, दूसरों को ठगने के लिए प्रेरित करना, और इस तरीके से वो कैसे हम उनसे अपना काम बनवा सकते हैं, और इस तरीके से ठगने की उन्हें टेक्निकें बताना, ये सब जो है पाप के उपदेश में आता है। अब जब आप अड़ुव्रती होकर के गुण व्रतों की ओर बढ़ेंगे तो आपके अंदर ये पाप उपदेश रूप अनर्थ दंड व्रत से बचने की भी भावना आनी चाहिए। सुन रहे हैं? क्योंकि अड़ुव्रती होने का मतलब महाव्रती तो नहीं हो गए। व्यापार आपको करना है, जैसा भी व्यापार है उसी व्यापार में आपको ये देखना है कि हम कैसी शिक्षा देते हैं, कैसे वचन बोलते हैं, किस तरह से लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो आपको देखने सुनने को मिलेंगी तो वह इस पाप रूप उपदेश से बचाने के लिए होनी चाहिए, पाप का उपदेश बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपके शौक क्या हैं, आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये सब देखें, और किन चीज़ों में हमारे ये पाप रूप उपदेश की वृद्धि होती है ये भी देखें।
हम कितनी बार दूसरे लोगों के लिए इस तरह के उपदेश शिक्षाएं दे देते हैं, वहाँ चले जाओ घूमने के लिए, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और वहाँ पर जो है इस तरह से बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे तरीके से एंजॉय होता है। हम सब एक दूसरे को घूम करके आते हैं और फिर बताते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी पाप का उपदेश है? आप होकर के आए हो, ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे को दे रहे हो ये उपदेश, तो आप ये सोचो कि ये भी आप गलत तरीका है, ये भी आपके लिए, वो अगर जाएगा, वो वहां पर जाकर के वैसा ही करेगा, तो ये भी आपके निमित्त से वो करेगा, ये आपके पाप उपदेश में आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, देखो, अड़ुव्रती कोई अलग प्लानेट से आके नहीं टपकते हैं। समझ आ रहा है? अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस आज से करेंगे तभी आप गुणव्रती अड़ुव्रती कुछ बन पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके अंदर व्रतों की भावनाएं आएंगी। और ये वाली प्रैक्टिस कोई ज़्यादा कठिन प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ समझने की है कि नॉलेज है कि अगर इस तरह से पाप का बंद होता है तो हम क्यों किसी के लिए कहें। सबको सब जानकारियां हैं, दूसरों से ले लेगा, हम क्यों कारण बने उसको जानकारी देने का। बस इतनी सी बात है। किसको क्या पता नहीं होता है। दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं, भारत के अंदर कौन सी ऐसी जगह हैं जहां के बारे में लोगों को पता नहीं है कि वहां घूमने जाने में कहां क्या होता है। लेकिन आप कहोगे तो वह आपके लिए एक हिंसा का, पाप का कारण बनेगा, इसलिए आपको बचना है। ये अगर प्रवृत्ति आएगी तो आप अपने आप को रोक पाओगे। कोई सी भी जगह आपने कहीं घूमने को कहा है ना, वहां पर खूब हरियाली थी, खूब गार्डन थे, समझ आ रहा है, खूब जो है अच्छी घास बिछी हुई थी, वहां पर गए लोग, अपनी गाड़ियां लेकर के गए और खूब जो है वहां पर लौटे और खूब एंजॉय किया। अब वो वनस्पति का घात तो हुआ। समझ आ रहा है? आपके कहने से वहां लोगों ने खूब पार्क में लोट लगाई, खूब वहां पर पिकनिक मनाई, समझ आ रहा है, और खूब जो है वहां पर जैसे मान लो बर्फों पे घूम रहे हैं, इस सब तरीके की वहां पर जो भी वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आप ये देखो कि इसमें कहीं मेरे कारण से ये वनस्पति कायिक की हिंसा का तो निमित्त नहीं बन रहा, जल कायिक की हिंसा का निमित्त तो नहीं बन रहा, पृथ्वी काय की घात करने का निमित्त तो नहीं बन रहा। अगर आप विचार करोगे तो आपको लगेगा कि ये अगर निमित्त बन रहा है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे आप अभी 15 दिन से बाहर थे, कहाँ घूम के आए, कौन कौन सी जगह गए थे, तो आप कितने शौक से बताते हो उसको, हैं? पहली ट्रिप हमारी यहाँ से लंदन के लिए हुई थी, फिर वहाँ से मैं रसिया चला गया था, फिर वहाँ से लौटते मैं सिंगापुर आया, फिर वहाँ से अभी 15 दिन बाद लौट के आया। समझ आ रहा है? कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन सी जगह। मैं तो जाता हूँ, मुझे को समझ ही नहीं आता कहाँ जाना चाहिए, तो आप उसको कोई बात नहीं, मेरे पास सब उसकी पूरा मैप है, आपको बता दूंगा, अपनी लिंक सेंड कर दूंगा। बस छोटी सी बात पर आपने उसको लिंक सेंड कर दी अपनी, क्या हुआ? अब वो जो कुछ भी करेगा, जहां जाएगा, जिन बर्फों पे घूमेगा, जिन पार्कों में वनस्पतियों पे है ना तोड़ेगा, बैठेगा, वो सब अब आपके उपदेश से वो निमित्त बना और आपके लिए भी वो पाप बंद का कारण बनेगा। समझ आ रहा है? तो आप क्या करें? एक तरीका तो आप मौन रह सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, वो कुछ अपने काम थे, अपने काम से गया था, अपने काम से आ गया, इतनी सी बात करके बात समाप्त हो सकती है ना। अथवा यूं कहा जा सकता है कि हाँ, आपका अपना क्राइटेरिया होगा घूमने का, अपना अलग है, क्योंकि अपना बिजनेस अलग है, अपन अपने बिजनेस पर्पस से गए थे, जो जो पॉइंट मिल गए थे घूम के आ गए, बात अलग है। लेकिन हर चीज की जानकारी देना, ये अगर आपको पाप से डर होगा तो आप अपने आप को रोकेंगे। इसमें बुरा क्या है और इसमें कठिन क्या है? अगर आपको ये भाव है कि हमें अपने आप को पाप बंद से बचाना है, तो हम क्यों किसी को कहें कि वहां चले जाओ, कि वहां चले जाओ। समझ आ रहा है? इस तरीके का यह पाप उपदेश से बचना भी अपने आप में अनर्थ दंड व्रत से बचना है। ये तो वो चीजें हैं जो ऊपर ऊपर की हैं, वो चीजें तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं मैं, जो तुम करते रहते हो, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। समझ आ रहा है ना? देखो आगे एक और दूसरा हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड और होता है। क्या कहते हैं? परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखला दीनाम
वध हेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा। बुधा, बुधा माने जो गणधर आदि देव हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो इसको हिंसा दान कहते हैं। किसको? इन चीज़ों को देना। परशु, परशु माने होता है फरसा, कृपाण माने तलवार, खनित्र माने कुदाली, ज्वलन माने अग्नि, आयुध माने आयुध जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो, श्रृंगी ये विष का नाम है ना, किसी भी तरीके के जो जहर हैं उनको ये श्रृंगी नाम से, श्रृंखला, शाकल आदि आदि में और भी चीज़ें हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें जो दूसरे के लिए मारने के काम में आ रही हैं, जिससे वो दूसरे का वध कर देगा, दूसरे का वध करने के लिए ले रहा है, तो उन चीज़ों के लिए आप अगर उसको देते हो तो वो देना भी उसके लिए पाप के बंध का कारण हो जाता है ना। उसके लिए तो होगा ही, जो दे रहा है उसको भी पाप बंध का कारण हो जाता है, क्योंकि आपके दिए उपकरण का उपयोग करके उसने वैसा काम कर पाया। समझ आ रहा है? अब ये चीजें देखो, आज के समय में भी ये चीजें होती हैं कि नहीं होती? क्या नहीं होता बताओ अच्छा? आज के समय पर भी हम तलवार है ना, आज मान लो चलो फरसा वगैरह नहीं है, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं और इनके भी व्यापार होते हैं। आज भी अगर हम इन चीज़ों को खरीदते हैं तो खरीदने के लिए भी हमें इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं और लाइसेंस उन्हीं को मिलता है जो लोग किसी सही उपयोग के लिए खरीद रहे हों। अगर उन्हें पता हो कि ये वध के लिए, किसी को मारने के लिए लेता है, तो उसको लाइसेंस भी नहीं मिलते हैं। ये उनके बायलॉस में लिखा रहता है, लेकिन फिर भी 2 नंबर के काम में सब चलता रहता है। अब आज देखो, सही आदमी तो एक क्यों चीज़ें रखेगा, और ये सब चीज़ें वो लोग ले रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों का उपयोग करना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पहुँचती हैं? ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों से पहुँचती हैं जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, या व्यापार नहीं भी कर रहे हैं तो उनके पास में है, कभी उन्होंने आपसे मांगा, आपने उनको दे दिया। इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अगर ये हमारे घर से कोई चीज़ लेकर के जा रहा है तो इसका ये उपयोग क्या करने जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। इतना अगर आपके लिए प्रयोजन ध्यान नहीं रहा और आपको अपना व्यवहार निभाना पड़ा, तो वह चीज़ भी आपके लिए हिंसा दान में आएगी। किसी को पता है आपके पास में पिस्टन है या बंदूक रखते हो, या आपके पास में कोई बड़ी तलवार है और कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई, समझ आ रहा है, और आपसे मांगने आया, बहुत आपका निकट संबंधी है और आपने उससे ऐसे संबंध बना रखे हैं कि आप भी उसके जहाँ कोई चीज़ लेने जाते हो तो वो दे देता है। आप तो उससे केवल गाड़ी का व्यवहार रखते थे कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती वो गाड़ी तुरंत हमें अवेलेबल करा देता है, आप बहुत खुश थे। लेकिन वो ये देख रहा था कि जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके यहाँ ये चीज़ मांगने जाऊँगा, देखते हैं देते कि नहीं। समझ आ रहा है? उसे पता था तुम्हारे घर में बंदूक का लाइसेंस है, उसके पास में नहीं है, तो एक दिन वो बंदूक तुमसे मांगने आया। अब क्या करोगे? समझ आ रहा है? व्यवहार बनाते हुए भी देखो कि हमारा व्यवहार किस रूप में बनाया जा रहा है, और इस तरीके के अगर हम व्यवहार बना करके अगर हम फंस गए तो वो हिंसा दान में आ गया। बंदूक लेकर के कोई आदमी कहाँ जाएगा, क्या करने जाएगा? या किसी पशु को मारेगा, पक्षी को मारेगा, या किसी आदमी को मारेगा। अगर इस तरीके से कोई भी आयुध आप उसको दे रहे हैं तो ये देना भी इस तरह से एक अनर्थ दंड है, और यह भी जो है पाप बंध का कारण हो जाता है। और इस तरह की कितनी चीज़ें देनी पड़ जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर कोई भी चीज़ किसी के लिए दी जा रही है, उसकी प्रवृत्तियां पता हैं तो ठीक है, और नहीं पता है तो देने में भी सकुचाना चाहिए। समझ आ रहा है? कभी कभी तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट वध करने का काम नहीं करती हैं, लेकिन वध करने के काम में सहायक होती हैं। समझ आ रहा है? एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं। एक समय जब घर में, मतलब कि जैसे यूपी तो है ही है, लाइट तो अभी भी जाती है। समझ आ रहा है? आज से 20 साल पहले भी लाइट जाती थी, तब तो और ज़्यादा जाती थी। एक पड़ोसी के घर में एक सर्प निकला। समझ आ रहा? शाम का समय था, और वो सर्प जो है बार बार, मतलब कहीं इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे घर के अंदर जो है वो मतलब घूम रहा था।
और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। वो सर्प जो है कहीं इधर से उधर घुस जाए, उधर से इधर घुस जाए। पड़ोसी को ऐसा करते करते शाम का समय था, थोड़ी सी और रात हो गई और वो सर्प नहीं मिला, उसको पकड़ में नहीं आया और लाइट चली गई। समझ आ रहा ना? वो जो है एक पड़ोसी के घर पर आया टॉर्च दे दो, टॉर्च दे दो। अब किस लिए दे दो? पड़ोसी एकदम से पूछ भी ना पाया। समझ आ रहा है? और उसने टॉर्च दे दी, पड़ोसी ने उसको टॉर्च ले ली उसने, और टॉर्च देख करके, टॉर्च से उसने उसको सर्प को देख करके, सर्प की आंखों में टॉर्च लगा करके, वो सर्प जो है उस टॉर्च की आंखों से इतना चकाचौंध हो गया कि वो ढंग से इधर उधर भाग भी ना पाया, और उसने उसको वहीं पर पड़े हुए डंडे से उसको मार डाला। समझ आ रहा है? जब बाद में पता पड़ा उस पड़ोसी को कि देखो ये क्या हुआ, ये टॉर्च लेने क्यों आया। अब टॉर्च के लिए कोई कारण पूछा जाए, कोई जल्दी से आया, भैया टॉर्च दे, टॉर्च दे, थोड़ा सा काम है, काम है, तो टॉर्च तो दे दी उसको, लेकिन उस टॉर्च से उसने करा क्या? समझ आ रहा है? अब ये भी एक तरीके का हिंसा हो गई, टॉर्च भी हिंसा में निमित्त बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि इस तरह की परिणति उस श्रावक की है, ये पता नहीं था। अगर पता पड़ गया है तो अब उसके लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर ये कोई भी चीज मांगने आता है तो इससे पहले सोचना है, नहीं देना है। समझ आ रहा है? ये प्रवृत्तियां होती हैं लोगों की, और घरों में जब इस तरीके की किसी के लिए कोई आफत आ रही है तो फिर उस समय आदमी कुछ नहीं देखता है। सर्प निकला है तो सर्प बहुत बड़ी आफत है। समझ आ रहा है? बस उसके लिए तो यही दिखता है कि ये जो है कहीं पर बिला जाए उससे पहले ये पकड़ में आ जाए। पकड़ में नहीं आ रहा है, जब तक पकड़ के लिए किसी को बुलाएंगे तब तक तो ये कहीं ना कहीं घुस जाएगा, फिर ये हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा, तो लोग उसको देखते ही से मार देते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि जब तक किसी को बुलाओ, कहो कोई आएगा, जब तक घंटे 2 घंटे लग जाएंगे तब तक तो ये कहीं ना कहीं घुस जाएगा, फिर उसको निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो लोगों में प्रवृत्तियां होती हैं ये आज भी देखने को मिलती हैं, और इस तरह के जो हिंसा के कार्य होते हैं उसमें जो भी निमित्त बन जाते हैं वो भी उसके लिए हिंसा, दान, अनर्थ, दंडव्रत में आ जाता है। समझ आ रहा है? ऐसी हिंसाएं जो हमारे निमित्त से हो रही हों, ऐसी हिंसाएं जो हमारे दिए गए साधनों से हो रही हों, ऐसी हिंसाएं जो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि हम अगर इसको ये साधन उपलब्ध करा रहे हैं तो ये करेगा और ये वही कर रहा है, लेकिन हम अपने व्यवहार निभाने के लिए उसमें उसके लिए देने को मजबूर होते हैं, तो ये सब भी हमारे लिए हिंसा दान में आएगा। अब आप कहो महाराज फिर व्यवहार कैसे निभेगा? पड़ोसी हैं, लेन देन तो चलता है। तो लेन देन चलते हुए भी आपको ये ध्यान रखना है कि पड़ोसी तो आप व्रती नहीं है। व्रती कौन है? आप हैं। पड़ोसी को अहिंसा का ज्ञान नहीं है। अहिंसा का ज्ञान किसको है? महाराज के प्रवचन पड़ोसी ने नहीं सुने हैं, किसने सुने हैं? बोलो तो, सुने भी है कि नहीं? पड़ोसी को कोई तरीके का ज्ञान नहीं है कि पाप उपदेश क्या होता है, हिंसा दान क्या होता है, अनर्थ दंड क्या होता है। आपको ज्ञान है कि नहीं? तो बचना किसको है? जिसको ज्ञान होगा उसी को तो बचना होगा। अगर कोई पड़ोसी आपसे इस तरीके की कोई चीजें लेने आता है, आपको पता है कि उसकी प्रवृत्ति हिंसक है, वो इसका हिंसा में उपयोग करेगा, तो आप उस समय पर कुछ भी अगर बहाना भी बनाओगे तो वो आपके लिए झूठ नहीं होगा, वो आपके अपने धर्म की रक्षा के लिए होगा। ये भी ध्यान रखो। समझ आ रहा है? क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हो? अपने व्रत की रक्षा कर रहे हो, अपना धर्म बचा रहे हो। हिंसक प्रवृत्ति में वो लगे, उसका हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए अपना विवेक है और इसमें कोई झूठ नहीं होता। ये हमारे लिए सच की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इससे हम अपनी अहिंसा को ही बढ़ा रहे हैं। इस तरह की अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता होगी तो ही आप अपने आप को इन अनर्थ दंडों से बचा पाओगे, है ना? तो इस तरह की चीजें किसी को देने से पहले आपको क्षणभर के लिए विचार जरूर करना है कि ये दान हमारा किसी को दिए। दान से मतलब आदान प्रदान जिसको बोलते हैं, ग्रहण करना, ये किसी को कोई चीज देना, ये कहीं हमारे लिए हिंसा के निमित्त तो नहीं बन जाएगा। ये अगर आप क्षणभर भी विचार रखेंगे
तो आप इस अनर्थ दंड व्रत की महत्ता को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत हुए, आगे 3 और बचे हुए हैं, उनको समय पर बताया जाएगा। बोलो महावीर भगवान की।